चलो, आखिरकार पहलवानों को वो जीत या कहते हैं वो आंसुओं की कीमत और उनका फल शायद थोड़ा बहुत मिल गया हो, क्योंकि जिस तरह से साक्षी मलिक ने आंसुओं के साथ कुश्ती से संन्यास ले लिया था, जब 21 दिसंबर को न्यू WFI के अध्यक्ष चुने गए संजय सिंह, जो ब्रजभूषण शरण सिंह के बेहद करीबी माने जा रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने बोला कि महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कि वो बेहद करीबी हैं और हमें इससे अब न्याय मिलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है, उनका ही कब्जा रहेगा। और उसके बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा करी। और उसके अगले दिन 22 दिसंबर को जिस तरह से साक्षी मलिक के बाद बजरंग पूनिया ने अपने सम्मान, जो 2019 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था, उस सम्मान को प्रधानमंत्री के आवास के बाहर रखकर आ गए थे और उन्हें वापस करने के लिए कहा था। वो कह रहे थे उस टाइम बिलखते हुए कि मैं अपने आप को असम्मानित समझता हूं, क्योंकि मैं अपने महिला दोस्तों को, अपने पहलवानों को न्याय नहीं दिला सका, तो मैं इस असम्मान के साथ, इस बोझ के साथ मैं इस सम्मान का क्या करूंगा, मुझे इस सम्मान की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आखिरकार आज सरकार को फैसला लेना पड़ा और पहलवानों के हक में लेना पड़ा। उसके बाद पहलवानों में काफी खुशी भी जाहिर हुई और बजरंग पूनिया सहित साक्षी मलिक सबके रिएक्शन आए। लेकिन पहलवानों के लिए ये बड़ी खबर थी और देशवासियों के लिए बड़ी खबर थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर थी कि जिस तरह से पद्मश्री अवार्ड को भी वापसी कर दिया था, साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया था, जिसके बाद सरकार पर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, विपक्षी नेता भी लगातार हमलावर हो रहे थे। प्रियंका गांधी तो साक्षी मलिक से मिलकर भी आई थी। और उसके बाद आज खेल मंत्रालय ने एक फैसला लिया, जो 21 दिसंबर को फेडरेशन ऑफ इंडिया गठित की गई, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर थी आज के लिए। और आज की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर और टीवी चैनल्स पर चली, तो उसके बाद देश में काफी चर्चा होने लगे और इसके बाद हलचल बढ़ गई। लेकिन इसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह का रिएक्शन आया सरकार के इस फैसले पर। उनका क्या रिएक्शन आया? उन्होंने कहा है कि जो ये गठित की गई पर सस्पेंड किया है, उन्होंने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा, उनसे भी मुलाकात की और उन्होंने कहा है कि अपनी बातें एक रखी कि मैं कुश्ती संघ से संन्यास ले चुका हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सरकार ने जो फैसला लिया है, मैं उस पर आग्रह करूंगा कि सरकार से इसको वापस ले लिया जाए, क्योंकि ये पहलवान और खिलाड़ियों के लिए चैंपियनशिप पे रोक जो अभी लगी है, उस पर नुकसान होगा, जिससे अगर वापसी ले लिया जाएगा तो नुकसान नहीं होगा। जब मीडिया कर्मियों ने ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछा कि आपका दबदबा है और दबदबा रहेगा, इस पर जो पोस्टर लगे उस पर क्या कहना है, तो उन्होंने इसको लगातार ठुकरा दिया और कहा कि इस सवाल पर इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वहीं बजरंग पूनिया ने पद्मश्री जो सम्मान है उनको वापस लेने की भी बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि हम इसको दे सकते हैं तो वापस भी ले सकते हैं। बजरंग पूनिया ने जो भंग की है इस पर आपने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है। जब हम मेडल जीतते हैं तो देश के लिए जीतते हैं और देश के होते हैं, कोई जात पात नहीं देखते हैं, एक साथ एक थाली में खाते पीते हैं। फेडरेशन खिलाड़ियों के लिए मदद के लिए होती है, ना कि उन्हें परेशान करने के लिए, ऐसा बजरंग पूनिया ने कहा। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि उनका हर जगह हर राज्य में उनका प्रकोप है और अपने लोग रखे हुए हैं, हमारी सच्चाई उनके सामने नहीं दिखाई गई है। पहलवान तिरंगे के लिए खून पसीना एक करते हैं और देश में पहलवान और सेना जो है सबसे ज्यादा खून पसीना बहाती है देश के लिए, और हमें ही देशद्रोही बना दिया गया था, हमें ही देशद्रोही कहा गया था। हम देशद्रोही जैसे नहीं है, हमें जीतने पर पुरस्कार मिला था तो हम उसे वापस भी ले सकते हैं, हम सम्मान वापस भी ग्रहण कर सके हैं। वहीं साक्षी मलिक की बात करें तो उन्होंने भी सरकार के फैसले की सराहना की और कहा कि ये खिलाड़ियों के हित में है। हम चाहते थे कि नई कार्यकारिणी बैन हो, हम चाहते हैं कि महिला प्रेसिडेंट बने, हम महिला खिलाड़ियों के हित में लड़ रहे थे, ये पहला कदम है। वहीं नए अध्यक्ष संजय सिंह की ओर से सरकार के फैसले पर भी चुनौती दिए जाने के लिए कहा गया है और उन्होंने कहा कि हम टीम के साथ बैठक करेंगे, इस पर फैसला करेंगे और संन्यास हम सोचेंगे इस पर। वहीं आपको बता दें कि साक्षी मलिक ने कहा कि संन्यास पर जो फैसला लिया है उस पर हम आगे सोच विचार करेंगे कि वापस ले लिया जाए या हम संन्यासी रहें, इस पर आगे चर्चा होगी। लेकिन बहरहाल अब कुश्ती महासंघ जो अध्यक्ष संजय सिंह बने और जो उनकी पूरी टीम बनी, उनको रद्द कर दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया, सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। अब इसके पीछे कारण बहुत से हैं। जिस तरह से देखा जाए कि महिला पहलवानों के महिलाओं के प्रति, और जिस तरह से मोदी सरकार लगातार महिलाओं के लिए अपने आप को
कहती है कि हम हितैषी हैं और उनके काम को करते हैं और उनके लिए हम लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो चीज़ भी है और 2024 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, उसको देखते हुए भी और जिस तरह से बैकफुट पर सरकार इस मामले को लेकर जा रही थी, उसको कहीं न कहीं बराबर या इक्वल करने के लिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन इससे बिल्कुल भी अलग नहीं होना पड़ेगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह का कितना खौफ और कितना दबदबा है राजनीति में। जिस तरह से उनके साथी या फिर कह सकें उनके बिज़नेस पार्टनर को बना दिया गया। अब महिला पहलवानों ने जो आरोप आरोप लगाया और उससे देखा जा सकता है अब तक उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर चार्जशीट दाखिल की थी लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार भी नहीं हुआ है। इससे पता लगता है कि उनकी पहुंच कहां तक है और सरकार कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी क्या महिला पहलवानों को जो ये न्याय मिला है एक कदम बढ़ा है, सरकार इसके आगे क्या कदम उठाती है और किस तरह से अपने पहलवानों को मनाती है और खिलाड़ियों को आश्वासन दिलाती है कि हम न्याय देंगे और न्याय संगत जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। देखने वाली बात होगी और 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है, उसको देखते हुए भी ये फैसला अपने आप में काफी मायने रखता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें सियासी मैदान के साथ। धन्यवाद।